हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है टैली प्राइम के सीरीज में, जहां पर आज हम लोग देखेंगे लेजर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और लेजर को बनाया कैसे जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आज के इस ट्यूटोरियल में प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज लेजर, टाइप ऑफ लेजर एंड हाउ टू क्रिएट लेजर। बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल में इसमें आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले समझ लेते हैं लेजर होता क्या है। लेजर एक व्यक्तिगत खाता होता है जो किसी विशेष लेनदेन या इकाई के सभी विवरणों को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक लेजर में किसी ग्राहक या सप्लायर से संबंधित सभी लेनदेन जैसे बिक्री, खरीद, भुगतान और प्राप्तियां दर्ज किए जाते हैं। लेजर को आप सिंपल भाषा में किताब समझ सकते हैं, एक बुक समझ सकते हैं। जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में अकाउंट बनाना होता है, खाता बनाना होता है, तो हम एक लेजर बना लेते हैं कि इसमें उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित, पर्टिकुलर लेनदेन से संबंधित सारी एंट्रियां लिखी जाएंगी। इसमें हमने किसी से माल खरीदा तो खरीद का हमने अलग एक लेजर बना दिया, उसे कब कितना माल खरीदा, किस डेट में खरीदा, नगद खरीदा, उधार खरीदा, फिर उसे कितना पेमेंट दिया, कैसे पेमेंट दिया, नगद दिया, बैंक से दिया, चेक से दिया, भुगतान किया, अगर हमने बेचा तो कैसे बेचा, हमें किसी तरीके का पैसा मिला, हमने सामान खरीदा। तो इतने जितने हमारे व्यापार में ना जितने पॉइंट्स होते हैं, जितने काम होते हैं, उन सब के लिए एक किताब बना लेते हैं, हम एक बुक बना लेते हैं जिसे हम लेजर बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि लेजर होता क्या है। लेजर एक सिंपल एक बुक है, किताब है, जैसे यहाँ पे ये दिखाई गई है। अब मैंने लिखा है टैली में सभी प्रकार के खातों को लेजर के रूप में तैयार किया जाता है, चाहे वो नगद खाता हो, बैंक खाता हो, ग्राहक खाता हो, सप्लायर खाता हो। एवरी पॉइंट्स, एवरी ट्रांजेक्शन हैज बीन रिटेन इन अ लेजर। सिंपल सी बात। आप टैली में कुछ भी ट्रांजैक्शन करो, उसे किसी न किसी लेजर में आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे आपका कैश अकाउंट है, नगद, बैंक अकाउंट से आप करें तो बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा। किसी ग्राहक से आप माल खरीद रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं तो उसका अकाउंट अलग बनेंगे। किसी से आप माल का अकाउंट अलग बनेगा है, किसी को सैलरी दे रहे हैं, ऑफिस का एक्सपेंस है, इन सब के अलग अलग खाते बनाने होते हैं, जिसे हम लेजर बोलते हैं। नॉर्मल अकाउंटिंग में जब खाता बही लेखांकन होता था, जिसे हम खाता बही खाता बोलते हैं, उसमें एक लाल किताब बनाई जाती थी एक खाता के लिए। एक व्यापारी की एक लाल किताब, दूसरे व्यापारी की दूसरी लाल किताब। इसी तरीके से यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि लेजर कितने प्रकार के होते हैं। टैली में दो प्रकार के लेजर हैं। पहला है डिफॉल्ट लेजर और दूसरा होता है यूजर क्रिएटेड लेजर। डिफॉल्ट लेजर में ये लेजर पहले से बने बनाए होते हैं, जिन्हें टैली आपको पहले से बना के दे देती है। पहला है कैश का लेजर और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर आपको पहले से बने हुए मिलते हैं, जिन्हें आपको नहीं बनाना पड़ता है। कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो चीजें आपको टैली बाय डिफॉल्ट बना के देती है, इसलिए इसे बोलते हैं डिफॉल्ट लेजर। फिर आते हैं यूजर क्रिएटेड लेजर। उपयोगकर्ता के द्वारा विशेष आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए लेजर होते हैं। जैसे हमें जिस चीज की आवश्यकता पड़े उसके लिए हम अपने लेजर वो यूजर क्रिएटेड कहलाते हैं। जैसे बैंक अकाउंट का लेजर आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाना है। यदि हमारे व्यापार में बैंक से संबंधित लेन देन होगा तो फिर हमें बैंक अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। कस्टमर अकाउंट, अगर हम ग्राहक से एक माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम कस्टमर के अकाउंट्स का लेजर बनाएंगे। सप्लायर, जिससे हम माल खरीदते हैं, आपूर्ति करता होता है, उसका हम अकाउंट अलग लेजर बनाएंगे। एक्सपेंसेस का, खर्च का अलग, इनकम का अलग लेजर बनता है ना। तो लेजर के जो समूह होते हैं वो अलग अलग हमने समूह को वर्गीकृत किया है। जैसे कैपिटल अकाउंट का लेजर बनता है, इसमें व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यवसाय में निवेशित धन और ड्राइंग शामिल होता है। कैपिटल अकाउंट का पहला लेजर टैली में यही बनाया जाता है। जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो जो मालिक होता है, जो पैसा लगाया जाता है ना, तो कैपिटल में लगाता है। कैपिटल मतलब हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, कैपिटल का मीन्स होता है पूंजी, तो पूंजी इसमें आती है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज, जो हमें देनदारियां होती हैं, जैसे उधार पैसे लिए हैं या हमें किसी का बिल पेमेंट करना है, वो करंट लायबिलिटीज में आता है, ये भी लेजर हम बनाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर होते हैं, जो हम खर्च करते हैं, कच्चे माल की लागत वगैरह, उसके एक्सपेंस का लेजर बनेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे वेतन है, किराया है ना। इसके बाद सन्डी डेबिटर्स, जिन्होंने उधार पे माल खरीदा हो, जिन्हें हमने उधार माल बेचा हो, उनका अलग लेजर बनता है सन्डी डेबिटर्स में। इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स में बनता है, जिनसे हमने माल उधार लिया हो। बैंक अकाउंट में बैंक से संबंधित सभी लेन देन के लेजर बनाए जाते हैं। फिक्स असेट्स, यदि आपने भूमि खरीदा, भवन खरीदा, कोई मशीन खरीदी, तो फिक्स असेट्स के अंदर बनेगा लेजर। रेवेन्यू अकाउंट्स, व्यवसाय की आय और खर्च से जुड़े लेजर बनाए जाते हैं।
सेल्स अकाउंट बिक्री से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन के लिए करे जाते हैं। परचेज अकाउंट का लेजर बनता है, परचेज अकाउंट का लेजर बनता है। इन लेजर्स को हम ग्रुप्स में बनाते हैं। तो टैली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं। इनमें 13 और 15 के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, जिसमें 15 ग्रुप प्राइमरी होते हैं और 13 सब ग्रुप कहे जाते हैं। इन्हीं के अंदर हम ये सारे लेजर बनाते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को लेजर अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि लेजर कैसे बनाए जाते हैं, और कुछ लेजर बनाते हैं जैसे कैपिटल का लेजर है, परचेज का लेजर है और सेल्स का लेजर है। ये 3 लेजर हम बना के अभी देखेंगे। उसके बाद हम समय समय पे टैली के ट्यूटोरियल जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, हम आपको और भी लेजर बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने टैली प्राइम की विंडो पर और बनाते हैं ये कुछ लेजर को। अभी हम हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ पर हम क्रिएट पर आएंगे। मास्टर के अंदर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है लेजर का, तो हम लेजर पे क्लिक करेंगे और लेजर की हमारे सामने यहाँ पे विंडो खुल के आ गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन, ठीक है ना। और ये हमारी कंपनी जो हमने बनाई थी एबीसी किराना स्टोर, वो सब आ रहा है। तो हम यहाँ पे लेजर बनाना शुरू करते हैं। कंपनी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कंपनी आपको हमने बता दी थी कैसे बनाई जाती है। अब कंपनी में जो पहला लेजर बनता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। हमेशा पहला लेजर कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है? सिंपल सी बात है, आपने व्यापार का नाम रख लिया एबीसी किराना स्टोर, तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है व्यापार में? कैपिटल लगाने के लिए, पूंजी लगाने की। तो जब हम पूंजी लगा रहे हैं तो उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो उसके लिए आप अपने लेजर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि अपना अकाउंट कुछ ऐसे तरीके से बनाएं जैसे आपको अंदाजा रहे। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एबीसी लिख देता हूँ, ठीक है, या सिंपल कैपिटल एबीसी अकाउंट लिख देता हूँ। इसके बाद एंटर किया। हमने बताया था आपको कि एंटर करते जाना है। अब आ गए यहाँ पे अंडर पे। हमने अभी आपको ग्रुप बताए थे, टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं। ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 28 ग्रुप आ रहे हैं। इनमें 15 प्राइमरी हैं और 13 सब ग्रुप कहे जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो किसके अंडर में आता है? वो कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही आता है। इसके लिए लिस्ट जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगी आप लोगों को। तो इस मैंने सारी चीजें बताई हैं। नेचर ऑफ अकाउंट, कब डेबिट क्रेडिट होगा, कौन से ग्रुप में आएगा, सब ग्रुप क्या होगा, टाइप ऑफ अकाउंट क्या होगा और कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट इत्यादि आदि इस ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं? पर्सनल में। और किसके अंडर में बनेंगे? वो कैपिटल में बनेंगे। इसी तरीके से ये लायबिलिटी है, फिर असेट्स है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। ये सारे आप इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे तो और आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लिस्ट और है। इस लिस्ट में सारे व्यापार में जितने भी ग्रुप्स यूज होते हैं वो सारे ग्रुप्स की यहाँ पे लिस्ट है। ये यहाँ पे हम कैपिटल सिलेक्ट कर लेते हैं। कैपिटल लिया मैंने तो कैपिटल को सिलेक्ट किया, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ गया। और बाकी सारी चीजें हमारी उत्तर प्रदेश पिन कोड वगैरह जो भी है वो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बैंक डिटेल अभी हम छोड़ देते हैं, पैन नंबर छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे एंटर करते हुए आ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लेजर का तब डालेंगे यदि हमारा फर्म, हमारी दुकान, हमारी कंपनी पुरानी है। अब यहाँ पुरानी का मतलब ये नहीं कि बहुत पुरानी है, यानी हम जैसे मान के चलते हैं कि हमारी दुकान पहले 10 साल पुरानी है और हम अकाउंटिंग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज की तारीख के दिन इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस पुराना पैसा अगर हमारे व्यापार में पड़ा हुआ है तो तब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। अदरवाइज इट इज सजेस्टेबल कि यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे और सिंपल इंटर प्रेस करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है, ठीक है। तो हमारा एक लेजर बन गया है। अब आते हैं दूसरा लेजर। तो दूसरा लेजर हमें बनाना है परचेज का। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट। तो हमने परचेज अकाउंट यहाँ पे लिख दिया है। अब परचेज का मतलब यहाँ पे खरीदारी, जो भी खरीदारी का ब्यौरा होगा वो परचेज अकाउंट के लेजर में जाएगा। इंटर प्रेस किया, फिर से इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे किस ग्रुप में आना है? तो परचेज अकाउंट का जो ग्रुप होगा वो परचेज होगा, तो पी दबाएंगे तो यहाँ पे पी से संबंधित सारे आ गए। तो हमें यहाँ पे परचेज अकाउंट देखना है, तो यहाँ पे ये आ रहा है परचेज अकाउंट। हम सिंपल इस पे इंटर कर देंगे और हमारा परचेज अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, सारी चीजें सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं आपको यहाँ पे ऐसे छुड़वा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से हम इनको अभी छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। तो जैसी जैसी चीजों की आवश्यकता पड़ती रहेगी हम वो सारी चीजें सीखते चलेंगे। एक साथ सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो हम सिंपल इंटर करते हुए सेव कर देंगे, हमारा परचेज अकाउंट बन गया। अब हमें बनाना है सेल्स अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे एक सेल्स अकाउंट और बना लेता हूँ। सेल्स अकाउंट के लिए हमारा ग्रुप रहेगा सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट का ग्रुप आ गया, मैंने सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर लिया।
सिंपल आप इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करते ही आप इसको सेव कर देंगे। ठीक, तो हमारे इस प्रकार से तीनों लेजर बन गए हैं। आई होप आप लोगों को लेजर बनाना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे जरूर बताइए कि आपको टैली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।